आज का ये जो हमारा एजेंडा रहेगा टेबल ऑफ कंटेंट में, व्हाट इज बफर ओवरफ्लो एंड एक्सप्लेन विद द सोर्स कोड, प्रैक्टिकल ऑफ द विंडोज बेस्ड बफर ओवरफ्लो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, let's talk about like what is buffer overflow. So buffer is an like area of the adjacent memory locations located to program or application to handle the runtime data. So buffer overflow or overrun is a common vulnerability in application or programs that accept more data that than allocated buffer. So this vulnerability allow the application to exceed the buffer while writing data to the buffer and override the neighboring memory locations. Attackers exploit the buffer overflow vulnerability to inject the malicious code into the buffer to damage the files, modify programs, access critical information, escalate the privileges, gain shell, and access the etc. सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक यहाँ पे है लाइक कंप्लीट बफर ओवरफ्लो पे होने वाला है. इसमें हम ओवरऑल सभी प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करने वाले हैं. तो देखते हैं कि बफर ओवरफ्लो किन किन रीजनों से क्रिएट होता है. जो फर्स्ट रीज़न होता है लैक ऑफ द बाउंड्री चेकिंग. आप यहाँ पर जब आप यूज़र से इनपुट लेते हो और उस इनपुट को विदाउट फिल्टर या सैनिटाइजेशन के सिस्टम कमांड में आप पार्स करते हो, तो देन वहाँ पर भी एक इशू हो सकता है बफर ओवरफ्लो का. यूजिंग द ओल्डर सॉफ्टवेयर ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आप C++ का यूज़ कर रहे हो, यूजिंग अ अनसेफ लाइक वनरेबल फंक्शन. जैसे अभी हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे वनरेबल फंक्शन हो सकते हैं जिनको आपको प्रोग्राम में यूज़ नहीं करना चाहिए. एंड फोर्थ थिंग है लैक ऑफ द गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस. हम क्या करते हैं, मोस्टली हम डेवलपर को हायर करते हैं बट उनको प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में वो बफर ओवरफ्लो वनरेबिलिटी आपके सोर्स कोड में क्रिएट कर सकते हैं. नेक्स्ट थिंग है जैसे फेलिंग टू सेट प्रॉपर फिल्टरिंग एंड वैलिडेशन प्रिंसिपल है, एंड एग्जीक्यूटिंग द कोड प्रेजेंट इन द स्टैक सेगमेंट है, इन प्रॉपर मेमोरी एलोकेशन, इनसफिशिएंट इनपुट सैनिटाइजेशन. सो ये सभी रीज़न है जिसकी वजह से हमारा बफर ओवरफ्लो रिलीज होता है, राइट. तो हम यहाँ पे सोर्स कोड के अकॉर्डिंग बात करते हैं. तो जैसे मेरे पास यहाँ पे कोड है नैनो बफर डॉट सी. सो ये एक सी लैंग्वेज में बना कोड है. यहाँ पे इंक्लूड stdio.h को इंक्लूड किया गया है, और लाइब्रेरी है और string.h है. इसमें बेसिकली क्या किया जा रहा है, यूज़र यहाँ से इनपुट पास करता है, राइट. जो भी आप इनपुट पास करोगे यहाँ पे वो इनपुट स्ट्रिंग होना चाहिए, राइट. और यहाँ पे कैरेक्टर है, राइट. देन आपका यहाँ पे बफर में एक लिमिटेड साइज डिफाइन किया गया है, लाइक आपका जो बफर साइज है वो 12 है. एंड यहाँ पे ये देखो गाइस, ये आपका वनरेबल फंक्शन है. str कॉपी क्या काम कर रहा है, जो भी आप इनपुट में यहाँ पे सेंड कर रहे हो, मतलब जो भी आप स्ट्रिंग में वैल्यू को पास करोगे यहाँ पे, ये क्या करेगा, str कॉपी फंक्शन की हेल्प से वो सारे वैल्यू को बफर के अंदर पास करेगा, राइट. और यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बफर के अंदर एक फिक्स साइज या फिक्स वेरिएबल डिफाइन किया गया है, राइट. फिक्स इन द सेंस कि 12 बाइट से अगर आप ज़्यादा वैल्यू को यहाँ पे एज अ इनपुट में आप इंटर करोगे, एज अ इनपुट में इंटर करोगे, तो चांसेस है कि वो यहाँ पे उस बफर को क्रैश कर देगा और वो ओवरफ्लो कर जाएगा, राइट. सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे एक फिक्स साइज फंक्शन है, मतलब फिक्स साइज वेरिएबल है. अगर आप यहाँ पे जो इनपुट पास कर रहे हो और उस इनपुट का जो वैल्यू है इस फिक्स साइज की वैल्यू से ज़्यादा है, तो चांसेस है कि ये ओवरफ्लो हो जाएगा. जैसे आप एग्जांपल मान लो, आपके पास ऐसा एक ग्लास है. ग्लास का भी अपना एक लिमिट होता है. अगर आप यहाँ पे पानी डाल रहे हो और इसका जो ग्लास है अगर फुल हो जाएगा तो ग्लास पानी ओवरफ्लो करता है बेसिकली. तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि आपका जो मेमोरी है वो एक फिक्स, ये जो वेरिएबल है एक फिक्स साइज का है, और आप यहाँ पे अगर आर्बिट्रेरी डेटा इनपुट करोगे, राइट, स्ट्रिंग में, तो str कॉपी क्या करता है, विदाउट एनी सैनिटाइजेशन इसके अंदर वो वैल्यू को पास कर देगा. तो जैसे ही 12 या 20 बाइट्स आप वैल्यू हिट करोगे, वैसे ही ये आपका जो मेमोरी एरिया है वो क्रैश हो जाएगा या ओवरफ्लो हो जाएगा, राइट. सो तो हम इसको यहाँ पे टेस्ट करते हैं. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बफर में, बफर यानी इस फंक्शन के अंदर कुछ ऐसे रैंडम वैल्यू पास की है. देखते हैं क्या ये क्रैश होता है या नहीं. तो इसका डिटेक्शन पॉइंट होता है सेगमेंट फॉल्ट. तो इसको हम यहाँ पे रन करते हैं. तो उसके लिए मैं GCC यूज़ करता हूँ. GCC यानी ये C का कंपाइलर है. तो बेसिकली मैं लिनक्स का अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो लिनक्स में GCC चलता है, और लिनक्स में आप विंडोज़ को भी कंपाइल कर सकते हो. तो जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे फाइल का नेम मेंशन किया, बफर है, एंटर.
सो फाइनली ये हमारा कंपाइल हो गया। तो बफर को यहाँ पे रन करते हैं, तो गाइस देख रहे हो आप यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है सेगमेंट फॉल्ट आ रहा है। मीन्स हमारा ये जो बफर वाला ये जो कोड है वो क्रैश हो जा रहा है। क्रैश क्यों हो रहा है? बिकॉज आप यहाँ पे जो डी की वैल्यू है वो काउंट करो। तो मैंने यहाँ पे डी की वैल्यू को कॉपी कर लिया है। सो फर्स्टली मैं काउंट करता हूँ कि डी में कितनी वैल्यू है। सो उसके लिए मैं यहाँ पे पाइप WC आप वर्ड काउंट का यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। सो मैंने हिट किया तो यहाँ पे 20 है, राइट। बट आप देखोगे यहाँ पे इसका जो बफर साइज कितना डिफाइन किया गया है 12 है। तो मतलब आप ओवर साइज वैल्यू को हिट कर रहे हैं यहाँ पे, इसीलिए वो वहाँ पे क्रैश हो जा रहा है। क्रैश क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दैट STR फंक्शन क्या करता है, ये वैल्यू के लेंथ को चेक नहीं करता है, राइट। ये एज इट इज़ वैल्यू को कॉपी कर देता है। मोस्टली यहाँ पे जो वनरेबिलिटी है एक तो फिक्स साइज का है, एंड सेकेंड थिंग आपका यहाँ पे STR कॉपी एक वनरेबल फंक्शन है। सो जस्ट मैं यहाँ पे गूगल पे चेक करता हूँ व्हाट इज दिस फंक्शन। So str is a standardized library function in a C programming language declared in the string.h header. So इसका जो पर्पज होता है, कॉपी द कंटेंट ऑफ वन स्ट्रिंग सोर्सेस टू अनदर स्ट्रिंग सोर्सेस। सो ये वनरेबल है, बिकॉज ऑफ दैट ये आप जितना वैल्यू दोगे वो डायरेक्टली वहाँ पे कॉपी करेगा, राइट। तो मोस्टली ये वनरेबल फंक्शन है और इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे बफर ओवरफ्लो रिलीज हो सकता है, राइट। सो अगर हम इसके वैल्यू को, जो डी की वैल्यू है उसको कम करके देखें, जैसे कि मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को फॉर एग्जांपल 5 सेट करके देखता हूँ ये क्रैश हो रहा है कि नहीं। GCC buffer.c, एंड मैं इसका जो नेम है वो न्यू नेम रख रहा हूँ, लाइक buffer2, राइट। सो .buffer2 इंटर। सो गाइस आप देखोगे अभी ये क्रैश नहीं हुआ, राइट। बट यहाँ पे सेगमेंट फॉल्ट आ रहा था, बिकॉज ऑफ दैट आपने आर्बिट्रेरी वैल्यू को हिट कर दिया। उसका जो एक फिक्स साइज है ना, फिक्स साइज से ज़्यादा आपने वैल्यू हिट कर दी, इसीलिए वहाँ पे वो क्रैश हो गया। और यहाँ पे कीप इन माइंड STR कॉपी फंक्शन यूज़ नहीं करना चाहिए, राइट। मीन्स यहाँ पे लैक ऑफ द बाउंड्री चेकिंग, एंड सेकेंड थिंग है, एक तो आप ओल्डर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो C++ का, और अनसेफ एंड वनरेबल फंक्शन का यूज़ कर रहे हो, एंड लैक ऑफ द गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। सो ये सारे रूल्स फॉलो करते हैं। अभी जो हमारा कोड क्रैश हुआ वो यहाँ पे ये जो सारे रूल्स है वो फॉलो करते हैं, राइट। सो अभी हम इसका प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिकल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा विंडोज़ और काले लिनक्स का। सो इसके लिए आपको क्या काम करना होगा, जस्ट इसको डाउनलोड करना होगा गिटहब से, राइट गाइस। सो वन क्या है, आई गेस कि ये आपका एक बफर ओवरफ्लो का प्रोग्राम है, आई गेस वन सर्वर, राइट। इसको आपको गिटहब से डाउनलोड कर लेना है, राइट। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ। सो गाइस यहाँ पे exe फाइल है, और बाकी आपको यहाँ से सोर्स कोड को यहाँ पे डाउनलोड करना है, डाउनलोड जिप फाइल पे। सो फिलहाल मैं अपने विंडोज़ मशीन पे चलता हूँ। इसको आपको विंडोज़ मशीन पे डाउनलोड करना है, राइट। हम इसका कंप्लीट प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, और इस प्रैक्टिकल में हम क्या कवर करने वाले हैं, विंडोज़ बफर ओवरफ्लो एक्सप्लॉइटेशन में सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि स्पाइकिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, फजिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, और ऑफसेट वैल्यू को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एंड ओवरराइड द EIP रजिस्टर्ड, आइडेंटिफाई द बैड कैरेक्टर्स, आइडेंटिफाई द राइट मॉड्यूल्स, जनरेट सेल कोड, एंड गेन रूट एक्सेस। सो हमारा कंप्लीट टास्क यहाँ पे ये वाला होने वाला है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्म द स्पाइकिंग, एंड स्पाइकिंग परफॉर्म करने से पहले मुझे क्या करना होगा, विंडोज़ मशीन को ओपन करना होगा जिस पे हमारा ये सॉफ्टवेयर रन करेगा। सो मैं यहाँ पे विंडोज़ को ओपन कर लिया हूँ, राइट। तो आपको यहाँ पे वन सर्वर को डाउनलोड करना होगा, एंड उसके साथ साथ आपको इम्यूनिटी डीबगर को डाउनलोड करना होगा, राइट। सो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है इम्यूनिटी डीबगर को। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे वन सर्वर पे लेकर चलता हूँ। आई गेस कि मेरे कंप्यूटर में है वन सर्वर। सो जस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास वन सर्वर ऑलरेडी है, और जस्ट मैं यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट हियर मेंशन करता हूँ। सो मैंने यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया, और मुझे यहाँ पे CMD ओपन कर लेना है, राइट।
जस्ट मैंने यहाँ पे CMD ओपन किया, राइट, DIR, राइट। तो मुझे यहाँ पे जस्ट इसको रन करना होगा वन सर्वर को, राइट। सो वन सर्वर exe इंटर IS थ्रेड फाउंड। मुझे यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी को थोड़ा ऑफ करना होगा बिकॉज आई एम डूइंग लाइक बफर ओवरफ्लो। तो मैं टारगेट के कंप्यूटर में बफर ओवरफ्लो पहले एक वनरेबल सर्वर रन करता हूँ जो कि वनरेबल है और यहाँ पे सैनिटाइजेशन नहीं हो रहा है, तो इसको मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके दिखाऊंगा। तो फर्स्टली यहाँ पे मेरा वन सर्वर टारगेट के सिस्टम में रन कर रहा है, राइट। और मेरे इस टारगेट की आईपी क्या है, जस्ट वंस अगेन मैं अगेन CMD ओपन करता हूँ, IF कॉन्फ़िग, IP कॉन्फ़िग, इसकी जो आईपी है 48 है, राइट। सो मेरा अगला थॉट क्या रहेगा, इम्यूनिटी डीबगर को ओपन करना, यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, राइट। इम्यूनिटी डीबगर क्या करता है, ये डीबग करेगा ओवरऑल सभी पार्ट को यहाँ पे शो करेगा। तो फिलहाल मैं अटैच पे आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा वन सर्वर है, मैं इसको यहाँ पे अटैच कर दे रहा हूँ। सो आप देखोगे ये प्रॉपर डीबग में शो हो रहा है, तो बट इधर पॉज्ड कंडीशन है। सो मुझे क्या करना होगा, इसको लाइक रन करना होगा। तो उसके लिए F9 भी प्रेस कर सकते हो, या आप यहाँ पे डीबग के ऑप्शन पे आके रन पे क्लिक कर सकते हो। तो फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पे रनिंग है प्रॉपर। सो मैं अपने काले लिनक्स के मशीन पे चलता हूँ। अच्छा, इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट है IS 999 है, राइट। sudo nmap hyphen port 9999, so 192.168.1.48। टारगेट के मैं सिस्टम को स्कैन करता हूँ, क्या ये पोर्ट उसके कंप्यूटर पे अप है या अप है। तो मैं एज अ अटैकर इस पोर्ट के थ्रू मैं उसके पूरे इंटायर सर्वर को कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, लाइक इंटायर कंप्यूटर को कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, राइट। बिकॉज यहाँ पे बफर ओवरफ्लो का सर्वर रन कर रहा है, लाइक वन सर्वर रन कर रहा है। सो मेरा यहाँ पे थॉट ये होगा कि मैं प्रॉपर यहाँ पे एक्सप्लॉइट करके दिखाऊं कैसे परफॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, परफॉर्म द स्पाइकिंग। सो स्पाइकिंग एक ऐसा कंसेप्ट होता है जिसके थ्रू हम इसके ईच पैरामीटर पे रैंडम वैल्यू हिट करते हैं, और जिस पैरामीटर पे वो वैल्यू क्रैश हो जाए या सर्वर पॉज्ड हो जाए, तो वो पैरामीटर आपका वल्नरेबल होता है बफर ओवरफ्लो से। सो इसका जो डेस्टिनेशन का आईपी है 999 है, राइट। सो मैं यहाँ पे NC नेटवर्क NC से कनेक्ट करता हूँ, राइट, एंड NV, और उसके बाद मैं टारगेट की आईपी एंड 999 पे मैं कनेक्ट करता हूँ, इंटर। सो आप देखोगे गाइस कि यहाँ पे जो पोर्ट है उसका ओपन आ रहा है, राइट। मैं क्वेश्चन मार्क हिट करता हूँ, हेल्प, जस्ट टारगेट विंडोज, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है वैल्यू को। आई एस वेटिंग फॉर द क्लाइंट कनेक्शन। यहाँ पे मेरा कंप्यूटर आके कनेक्ट हो गया है, बट नथिंग रिस्पॉन्स। आई एस यहाँ पे चेक करते हैं, या वेलकम टू द वनरेबल सर्वर। सो अगेन हेल्प इंटर। सो मैजिक, यहाँ पे मेरे पास कुछ पैरामीटर रिटर्न हो गया, जैसे स्टैट हो गया, ये है, टाइम है, ट्रंक है, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर होते हैं। तो मेरा थॉट क्या होता है ना, हर पैरामीटर पे रैंडम वैल्यू हिट करना, और जो पैरामीटर पे सर्वर क्रैश होगा, सर्वर क्रैश इन द सेंस कि ये जो डिबगर है, यहाँ पे अगर आपको पॉज्ड कंडीशन दिखेगा, तो चांसेस है कि वो पैरामीटर आपका वल्नरेबल होगा और वहाँ पे आर्बिट्रेरी इनपुट अलाउ है, मतलब वहाँ पे इनपुट सैनिटाइजेशन नहीं लगा हुआ है, राइट। सो मैं वंस अगेन हिट इंटर कर रहा हूँ और कनेक्टेड है। सो हेल्प टाइप करता हूँ, तो आप ये सभी पैरामीटर देख सकते हो, स्टैट। तो मेरा यहाँ पे क्या काम होगा, फर्स्ट वर्क होगा कि मैं यहाँ पे स्पाइकिंग करूँगा। स्पाइकिंग मीन्स हर पैरामीटर को मैं टेस्ट करूँगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे नेक्स्ट टर्मिनल ओपन करता हूँ। तो मेरे पास एक नैनो वेलकम डॉट स्पाइक नाम की फ़ाइल बनाई है। ये जो फाइल होगी, मैं फर्स्ट पैरामीटर को टारगेट करूँगा, फर्स्ट पैरामीटर स्टेट, और इसमें मैं आर्बिट्रेरी वैल्यू हिट करने वाला हूँ। देखता हूँ कि ये जो वैल्यू है, आर्बिट्रेरी वैल्यू, राइट, क्या ये पैरामीटर पे क्रैश हो रहा है कि नहीं, कुछ इफेक्ट गिर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा जेनरिक TCP
लाइक जेनरिक सेंड टीसीपी, राइट। सो उसके बाद मैं यहाँ पे वेलकम डॉट स्पाइक मैं 00 हिट कर दिया, इंटर। सो समथिंग रॉन्ग, बिकॉज ऑफ दैट आई मिस IP address. I should just like we should enter like IP address, target. So मैं यहाँ पे टारगेट की IP हिट कर रहा हूँ, देन उसका पोर्ट 999, इंटर। सो आप देखोगे कि बल्क में ये बहुत सारे पैकेट्स हिट कर रहा है, राइट। नॉट पैकेट्स बोल सकते हैं उसको, आर्बिट्रेरी वैल्यू हिट कर रहा है। उसके इनपुट पे बहुत सारे नंबर हिट कर रहा है, तो आप देखोगे इधर नंबर्स आ रहे हैं, बट यहाँ पे ये रनिंग के कंडीशन पे अभी भी पॉज नहीं हो रहा है। मतलब कि अगर यहाँ पे पॉज नहीं होगा ना, तो ये फंक्शन आपका वल्नरेबल नहीं होगा, ये पैरामीटर आपका वल्नरेबल नहीं होगा, राइट। सो नथिंग रिस्पॉन्स, लेट्स जंप इनटू द अनदर पार्ट। इसको मैं क्लोज करता हूँ, अभी मैं सेकेंड पैरामीटर को ट्राई करता हूँ, राइट। सेकेंड है आर टाइम। तो जस्ट मैं यहाँ पे नैनो वेलकम डॉट स्पाइक आर टाइम। सो आर टाइम को मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, अगेन सेम हिट, वो उस पैरामीटर पे वैल्यू हिट कर रहा है। सो जस्ट नथिंग क्रैशेस। यस, नथिंग क्रैशेस। सो नेक्स्ट पार्ट, सो जस्ट इसको भी मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, राइट। नैनो वेलकम डॉट स्पाइक। मैं यहाँ पे अगला पार्ट है जस्ट लाइक SRUN, इस पे ट्राई करता हूँ, देखता हूँ क्या इस पे हो रहा है आपका क्रैश। सो रनिंग रनिंग रनिंग, nothing crash. So my thought is just close this. So next part is a trun. So इस पे में भी ट्राई करते हैं, वेलकम जस्ट WSRUN ट्रन। सो सेव एग्जिट एंटर, एंड ओ नो, राइट, इधर आपका क्रैश हो गया सर्वर, ओके। सो ये जो पैरामीटर है ये वल्नरेबल है आपका, लाइक बफर ओवरफ्लो से। मतलब यहाँ पे आर्बिट्रेरी वैल्यू अटैकर हिट कर दिया और यहाँ पे ESP ओवरराइट हो गया, राइट। सो मेरा थॉट रहेगा कि अब इसको क्लोज करना, बिकॉज ऑफ दैट सर्वर यहाँ पे क्लोज्ड हो चुका है, एंड जस्ट लाइक आप देखोगे सर्वर क्रैश हो गया है। ये देखो आप गाइस, मुझे इसको क्लोज करना होगा बिकॉज सर्वर अभी क्रैश हो गया। सो क्लोज, मैं Ctrl+C, वर्क नहीं कर रहा है, जस्ट क्लोज। और मुझे इसको भी क्लोज करना होगा बिकॉज सर्वर क्रैश हो गया। सो मुझे अगेन यहाँ पे ओपन करना होगा इसको, CMD ./1 सर्वर exe इंटर, और मुझे अगेन इसको ओपन करना होगा बिकॉज वो क्रैश हो गया। इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे, फाइल अटैच 1 सर्वर अटैच। सो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया। नेक्स्ट थिंग, मैं यहाँ पे इसको भी लाइक रन कर दूँ, यहाँ पे डिबग रन, यहाँ पे ये रनिंग पे है। मेरा अगला थॉट क्या रहेगा? अगला थॉट है जस्ट परफॉर्म द फजिंग। फजिंग में क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स पे वो क्रैश होगा, क्योंकि अभी हमारा मेन टारगेट रहेगा ट्रन के ऊपर, बिकॉज ऑफ दैट ट्रन का जो पैरामीटर है वो वल्नरेबल है। अभी उस पैरामीटर पे हम आर्बिट्रेरी वैल्यू हिट करेंगे, और वो वैल्यू क्यों हिट कर रहे हैं? बिकॉज मैं आइडेंटिफाई करूंगा कि कितने नंबर ऑफ बिट पे या कितने नंबर ऑफ वैल्यू पे वो क्रैश हुआ, और क्रैश होने के बाद वो डिफरेंट रजिस्टर पे जंप किया, राइट। सो मेरा सेकेंड थॉट रहेगा फजिंग। तो फजिंग करने के लिए मैं यहाँ पे जो स्क्रिप्ट यूज़ करने वाला हूँ,
सो नैनो फर्स्ट डॉट पी वाई, फर्स्ट डॉट पी वाई में मैंने यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रिप्ट क्रिएट करके रखा है। सो यहाँ पे सॉकेट रहेगा एंड टाइमिंग रहेगा। तो इधर आपको टारगेट की आईपी मेंशन करनी है। तो यहाँ पे जो टारगेट की आईपी है 192.168.1.48 एंड देन बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट है वो 999 है और मैंने यहाँ पे लेंथ रखा 200, राइट। तो जस्ट मैं इसका लेंथ 200 पैकेट्स हर टाइम पे सेंड करूँगा। 200 400 इधर मैंने लूप लगा के रखा है। ये क्या करेगा, उस कंप्यूटर से कनेक्ट करेगा। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे वो पैकेट्स को सेंड करेगा लेंथ में ए के साथ, मतलब 200 ए वहाँ पे सेंड करना है मुझे। देखना है क्या 200 ए पे हमारा क्रैश हुआ है कि नहीं। उसके बाद ऐसे ऐसे करके हम 400 ऐसे ऐसे पैकेट्स को इंक्रीज करेंगे यहाँ पे लेंथ पे। जैसे लेंथ में जैसे आपका यहाँ पे 200 हुआ, फिर यहाँ पे आएगा 400, फिर 400, फिर 600, 800, ऐसे ऐसे आपका लेंथ यहाँ पे मल्टीप्लाई होता रहेगा, राइट। सो इधर मैंने एक लूप कंडीशन लगाया है कि फर्स्ट टाइम 400 पे क्रैश हुआ कि 600 पे हुआ कि 800 पे हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मैं यहाँ पे ईआईपी को कंट्रोल करने के लिए सारा जो स्टेप मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, ईआईपी को कंट्रोल करने के लिए। ईआईपी मीन्स इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। सो मेरा थॉट रहेगा कि जस्ट यहाँ पे इस पेलोड को रन करना, राइट। सो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ। सो पाइथन 3 1 फर्स्ट डॉट पी वाई एंड क्योंकि टारगेट की आईपी मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दी है। सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, एंटर। सो कनेक्टेड है फर्स्ट। सो गुड बाय, होल्ड ऑन 1 सेकेंड, जस्ट क्विक लुक ओ paused. So finally ये crashed हो गया, right? So now that hold on 1 second, just quickly return the terminal. आप देख सकते हो कि ये कितने नंबर ऑफ पैकेट पे क्रैश हुआ। फर्स्टली इसने 200 सेंड किया, ट्रंक कंप्लीट हुआ, नथिंग, कोई भी इम्पैक्ट नहीं। सेकेंड जो इसने यहाँ पे पैकेट है 400 सेंड किया, नथिंग, कोई इशू नहीं है। थर्ड यहाँ पे जो पैकेट इन्होंने 800 सेंड किया, नथिंग, कोई भी इशू नहीं। बट 1600 पे भी कोई इशू नहीं है आई गेस। बट ओके 1600 पे ये क्रैश मेरे को दिख रहा है। जैसे यहाँ पे 3200 समथिंग सेंड किया, वो क्रैश हो गया। आई गेस कि 16 टू 32 के बिटवीन ये पैकेट क्रैश हुए हैं। मतलब ये जो सर्वर है इतने नंबर ऑफ वैल्यू को होल्ड नहीं कर पाया और वो क्रैश हो गया। क्रैश इन द सेंस कि गाइस अगर आप यहाँ पर देखोगे, आप जस्ट लाइक ई आई पी, यहाँ पर ई आई पी ई एस पी पे अगर मैं यहाँ पे जस्ट लाइक अ फॉलोड और डंप एरिया देखूँ तो आप देखोगे कि वो जो मैंने ए मेंशन किया था, लाइक होल्ड ऑन 1 सेकेंड, आप 32 माइंड में याद रखना, 32 एंड 16। सो 1 फर्स्ट डॉट पी वाई आप देखोगे यहाँ पे मैंने 200 ए सेंड किया है, राइट। बट ये आपका 600 तक गया है, आई गेस 800 तक। तो 800 ए समथिंग कुछ यहाँ पे सेंड किया गया है ए को। और अगर आप इसका आस्की कैरेक्टर देखोगे, मैनुअल आस्की ए को, सो ए का जो आस्की कैरेक्टर है वो आपका 41 है, मतलब आस्की में हेक्स वैल्यू इसकी 41 है। और यहाँ पे ये जो क्रैश हुआ है आपका, आप देखोगे जस्ट लाइक का ये 41 मतलब यहाँ पे ए आपका जस्ट लाइक का ओवरराइट हो गया है। ईएसपी ओवरराइट कर गया इसने, और सेकेंड आपको ईबीपी को भी इसने ओवरराइट कर दिया। तो हमारा यहाँ पे थॉट क्या होता है कि ईबीपी और ईएसपी के बिटवीन, राइट, हमको वो एग्जैक्ट पॉइंट की वैल्यू को निकालना होता है। एग्जैक्ट इन द सेंस कि जब ईएसपी ओवरराइट हुआ और जब ईबीपी पे पहला पॉइंट उसने हिट किया तो वो नंबर क्या था, राइट। मतलब वो कितने नंबर ऑफ 800, या मतलब एग्जैक्ट वो बाइट नंबर क्या था। जैसे कि फॉर एग्जांपल 750 पे 51 जैसे आया वैसे ईबीपी पे आ गया, 52 आया कि ईबीपी पे आ गया, वो एग्जैक्ट नंबर को फाइंड आउट करना होता है। वही सबसे ज़्यादा टफेस्ट पॉइंट होता है यहाँ पे। इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग द ईआईपी रजिस्टर्ड। मतलब अगर हम एक टर्म में देखें, ईआईपी रजिस्टर को कंट्रोल करना मतलब एक दौड़ते हुए हॉर्स को कंट्रोल करना होता है। मतलब एक रनिंग हॉर्स को अगर आप
वो रन कर रहा है, आप कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसके जो पुल है उसको आप खींचोगे तो वो राइट साइड खींचोगे तो राइट साइड जाएगा, लेफ्ट साइड खींचोगे तो लेफ्ट साइड। सेम उसी कंडीशन, वही कंडीशन यहाँ पे भी फॉलो होता है। इसको कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा टफेस्ट पार्ट होता है आपका, ईबीपी को कंट्रोल करना, राइट। ईबीपी एंड ईआईपी, ये हमारा वो एग्जैक्ट बाइट है जो जिसको हमको कंट्रोल करना होता है, राइट। सो गाइस आप देखोगे यहाँ पे ईबीपी भी ओवरराइट हो चुका है और ईआईपी भी ओवरराइट, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर सबसे ज़्यादा टफेस्ट पॉइंट यही होता है। तो हमको क्या करना होगा, ईबीपी एंड ईआईपी, मतलब हमारा ईएसपी तो ओवरराइट हो चुका है और ईबीपी भी ओवरराइट हो चुका है जो कि 4141 है, इवन हमारा ईआईपी भी ओवरराइट हो गया है, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली मुझे क्या करना है, ईबीपी और ईआईपी के बिटवीन जो लेंथ आया है उसको मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि जब हमारा ईबीपी ओवरराइट हुआ था तो कितने नंबर ऑफ लाइक बिट के बाद वो ईआईपी में जंप किया, राइट। तो हमको यही पॉइंट आइडेंटिफाई करना होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग द ईआईपी रजिस्टर्ड। सो जो कि बेसिकली बहुत टफेस्ट पार्ट होता है यहाँ पे। एंड सेकेंड पार्ट यहाँ पे यही है। तो यहाँ पे ये ओवरराइट हो चुका है और सभी पार्ट यहाँ पे ए से ओवरराइट हो चुके हैं। तो चलिए हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। अगेन मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ, यहाँ पे हिट कर रहा हूँ, राइट। अटैच वन सर्वर को मैंने यहाँ पे अटैच किया। सो ये मेरा रनिंग कंडीशन पे है, रन। यहाँ पे अगेन सो कनेक्ट किया इसको, नैनो टू फर्स्ट डॉट पी वाई, टू फर्स्ट डॉट पी वाई में मैंने प्रॉपर यहाँ पे मेंशन किया है 192.168.1.48। सो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी, यहाँ पे आपका राइट मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू ऐड करनी है। इसके पहले जो वो क्रैश हुआ था आई गेस की 3200 समथिंग था, राइट। 3200 एंड 16 ऐसा समथिंग के बिटवीन वो क्रैश हुआ था, राइट। तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे पैटर्न ऑफसेट का यूज़ करना होगा, पैटर्न क्रिएट एंड पैटर्न ऑफसेट, लोकेट पैटर्न आई एस पैटर्न अंडरस्कोर ऑफसेट, ऑफसेट पैटर्न ऑफसेट। ये आपका मेटास्प्लॉइट का एक फ्रेमवर्क है, राइट। और सेकेंड है हमको यहाँ पे पैटर्न क्रिएट चाहिए होगा, पैटर्न अंडरस्कोर क्रिएट आई एस लोकेट पैटर्न, पैटर्न क्रिएट, राइट। तो जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, जितने लेंथ पे हमारा क्रैश हुआ था, एक 32 एटलीस्ट 3200 के बिटवीन वो क्रैश हुआ था, तो मैं 32 लेंथ तक आपका एक रैंडम वैल्यू जनरेट करता हूँ। सो ये मेरे पास वैल्यू है, इस वैल्यू को हिट करना होगा क्योंकि मैं आइडेंटिफाई द ऑफसेट पे जा रहा हूँ, राइट। लाइक आइडेंटिफाई द ऑफसेट, राइट। वो कितने नंबर ऑफ ऑफसेट पे क्रैश हुआ है, वही पार्ट हमको, अगला पार्ट हमारा आइडेंटिफाई द ऑफसेट वैल्यू है। तो ऑफसेट वैल्यू को निकालने के लिए आपको पहला यूज़ करना होगा पैटर्न क्रिएट, और जितने नंबर ऑफ वैल्यू पे वो क्रैश हुआ है वो वैल्यू, और उसके बाद ये अपना ये नंबर है, आपको क्या करना होगा, अभी इनपुट में ए की जगह ये वैल्यू सेंड करनी होगी, नैनो टू फर्स्ट डॉट पी वाई, यहाँ पे जस्ट ये वैल्यू पेस्ट करना है, इंटर। सो नेक्स्ट पाइथन 2 और यहाँ पे टू फर्स्ट डॉट पी वाई
और जस्ट यहाँ पे आप देखोगे ये क्रैश हो गया, बट क्रैश हो गया ठीक है। अभी मुझे नेक्स्ट पार्ट क्या आइडेंटिफाई करना है, ई आई पी, ई आई पी पे एक नंबर जनरेट हुआ, राइट। इस नंबर को मुझे कॉपी करना है, ये वही नंबर है जिसके थ्रू हम ऑफसेट वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जस्ट मैं क्या काम करता हूँ यहाँ पे, इसके वैल्यू को यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, राइट। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया प्रॉपर ये वैल्यू। मुझे काले लिनक्स पे जाना है क्योंकि वो क्रैश हो चुका है, तो ये वही वैल्यू है जिस पे लाइक लाइक हमारा वो वैल्यू है ऑफसेट वैल्यू, राइट। इसको ये हमारा इनकोडेड है, तो इसको डिकोड करने के लिए मुझे यहाँ पे पैटर्न ऑफसेट चाहिए होता है। तो पैटर्न ऑफसेट से आप वो चीज़ डिकोड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो लेंथ है, मेरा जो लेंथ था आई गेस 32 था, एंड इसका जो मेरे को क्वेरी में आंसर आया एंड ये था। जस्ट मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। ओ, एग्जैक्ट वैल्यू 2006 के बाद वाला, मतलब 2006 आप देख रहे हैं, 2006 के बाद से हमारा ई आई पी ओवरराइट हुआ था, राइट। तो हमने यहाँ पे ये वाला ओवरराइट द ई आई पी रजिस्टर। अभी मेरे को ये टेस्ट करना है, क्या 2000 के बाद, 2006 के बाद अगर मैं दूसरा वैल्यू हिट करूँ, राइट, दूसरा वैल्यू हिट करूँ, तो क्या वो ई आई पी को कंट्रोल कर पाएगा। जस्ट वही पैटर्न है। तो उसके लिए मैं नैनो 3.py इंटर। सो जस्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 192.168.1 डॉट हमारा 48 आईपी था। सो मैंने यहाँ पे 2006 आया मेरा, मैंने 2006 ए भेजूंगा और उसके बाद यहाँ पे 4B भेजूंगा। 4B क्यों भेज रहा हूँ, जस्ट लाइक कि क्या इसके बाद ये वैल्यू ई आई पी पे लिखी जाएगी कि नहीं। बी की जो वैल्यू होती है 42 है, अगर ई आई पी पे ये वैल्यू दिखी तो मैं ये समझूंगा कि हमारा प्रॉपर ई आई पी कंट्रोल्ड हो चुका है, राइट। सो पाइथन 2 3 first dot py enter। I guess I'm doing some pretty mistake, yeah। जस्ट होल्ड ऑन 1 सेकेंड, मेरे को यहाँ पे इसको क्लोज करना होगा क्योंकि ये क्रैश हो चुका है आपका इंटर। सो मुझे अगेन इसको ओपन करना है, जस्ट ओपन दिस और जस्ट अटैच वन सर्वर एंड अटैच। सो फाइनली यहाँ पे ये मेरा रन कर रहा है वन सर्वर, एंड डीबग पे आके मैं रन क्लिक कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट उसी कमांड को हिट करना है एंड जस्ट कंट्रोल, या कंट्रोल। सो 42 वंस अगेन ESP पे मैं आके आपको डंप में दिखाता हूँ, फॉलो द डंप। यस, फॉलो डंप, फॉलो डंप, या आई गेस या। सो आप गाइस देख सकते हो यहाँ पे ये आपके ऊपर की जो वैल्यू है, उसके बाद आप देखोगे ये 42 मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू आपका EIP पे है। मतलब मैंने EIP को फाइनली कंट्रोल कर लिया है, राइट। जो हमारा मेन इसमें चैलेंजेस होता है EIP को कंट्रोल करना, तो EIP मेरा कंट्रोल हो चुका है। तो देन मेरा अगला स्टेप क्या होगा, राइट। EIP को कंट्रोल करने के बाद प्रॉपर टेस्ट करना शेल कोड का। अगला पार्ट हमारा शेल कोड का होगा, तो अगले पार्ट पे जंप करते हैं। और हमारा जो अगला टारगेट होगा ESP, राइट, जहाँ पे हम शेल कोड डिलीवर करने वाले हैं। क्योंकि हमने EBP को कंट्रोल किया है, ये वैल्यू EBP में और राइट हुई है, हमने EIP को कंट्रोल कर लिया है, एंड देन ESP पे हमको कुछ प्लेस देने होंगे। हमारा जो शेल कोड डिप्लॉय होगा यहीं पे होगा। तो उसके लिए हम इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे इसको अगेन रन करते हैं, एंड देन हम कंफर्म हो चुके हैं कि हमारा EIP कंट्रोल हो चुका है। क्योंकि हमारी जो B की वैल्यू थी 444, वहाँ पे 4242 वहाँ पे ओवरराइड हो चुकी है, राइट। अटैच्ड, सो डीबग में रन। सो जस्ट लाइक अ काले लिनक्स, इंटर नैनो 4 इंटर। सो जस्ट मैं यहाँ पे अगेन IP चेंज करता हूँ,
192.168.1.48। सो सेम है, और मैंने यहाँ पे अगेन वही सेम है 2006, और ईआईपी में मैंने बी करके रख दिया है ऑलरेडी, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल्ड में है। अभी मेरे को सी को कंट्रोल करना है, तो सी में मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, पहला तो मैं यहाँ पे 3000 स्पेस लूँगा, क्योंकि मोस्टली एक जो सेल कोड होता है वो 900 बाइट्स समथिंग सेल कोड लेता है, लाइक एक पेलोड का मोस्टली साइज होता है, राइट। तो हमको इस अकॉर्डिंग यहाँ पे स्पेस यूज़ करना है कि हमारा वहाँ पे पेलोड फिट हो जाए, क्योंकि जो हमारा सेल कोड होगा हमारा यहाँ पे होगा, राइट। और यहाँ पे हमारा रिटर्न एड्रेस होता है, ये वो पार्ट होता है जहाँ पे प्रोग्राम ये क्रैश करता है, और क्रैश करने के बाद रिटर्न एड्रेस पे जंप करता है, रिटर्न एड्रेस से सीधे हमारा ये पेलोड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो मैंने क्या किया, 3000 स्पेस लिया है। 3000 में से मैंने पहले 2006 को रिमूव करूँगा, और 4 मतलब 2010 को रिमूव करूँगा, तो जितना भी आएगा वो स्पेस हमारा सी में आएगा। तो ये क्यों मैं रख रहा हूँ, बिकॉज ऑफ दैट मेरे को सेल कोड यहाँ पे डिलीवर करना है। अभी मेरे को कोई वो नहीं होगा बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ईआईपी को कंट्रोल कर लिया है। सो जस्ट हम इस पेलोड को यहाँ पे हिट करते हैं और देखते हैं क्या वो कंट्रोल होता है कि नहीं, और क्या ईआईपी ओवरराइट ईएसपी ओवरराइट होती है कि नहीं, राइट। तो जस्ट मैंने हिट किया, तो आप देखोगे कि ईएसपी में हमारा ये देखो सी, क्योंकि मैंने वहाँ पे सी हिट किया था। तो आप देखोगे कि ये मेरा बी के बाद मेरा जो वो ईआईपी है जहाँ पे मेरे को सेल कोड डिलीवर करना है। तो सेल कोड का मैं इतने पार्ट सेल कोड के लिए यूज़ कर रहा हूँ, राइट। ये देखो यहाँ तक मेरा सेल कोड रहेगा, और बाकी बी में हमारा रिटर्न एड्रेस रहेगा, और ये जो ए वाला पार्ट है ये हमारा ईबीपी है, बेस पॉइंटर है। बेस पॉइंटर जैसे ओवरराइट हो, देखो कितना टफेस्ट पॉइंट होता है। मतलब सोचो आप कि ये बी को कैसे आइडेंटिफाई करना होता है, मतलब इतने सारे नंबर में एग्जैक्ट बाइट को आइडेंटिफाई करना। इसीलिए ईआईपी को कंट्रोल करना बेसिकली बहुत टफ होता है, मतलब इतने सारे नंबर पे वही एग्जैक्ट पॉइंट आइडेंटिफाई करना जिस पे आपका ईआईपी कंट्रोल्ड हो। तो आप देखो ईआईपी पूरी तरह हमारा कंट्रोल्ड है, तो यही टफ पॉइंट होता है आपका। सो नेक्स्ट थिंग हमको क्या करना है, यहाँ पे शेल कोड को आइडेंटिफाई करना है कि नेक्स्ट थिंग आई गेस जस्ट वन सेकेंड, जो हमारा नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे, हाँ, आइडेंटिफाई द बैड कैरेक्टर, क्योंकि हमने वहाँ पे लाइक सी के लिए तो हमने वहाँ पे स्पेस ले लिया, राइट। अभी मेरा जो अगला है आइडेंटिफाई द बैड कैरेक्टर्स। अभी बैड कैरेक्टर्स क्या होते हैं, बैड कैरेक्टर्स वो कैरेक्टर होते हैं जिसके थ्रू अगर आप इसको ध्यान नहीं दोगे ना तो आपके एक अच्छे खासे मेमोरी को ये ट्रंकेट कर देंगे, छोटा कर देंगे। जैसे 1 GB मेमोरी में अगर आपने बैड कैरेक्टर हिट कर दिया तो वो 1 KB में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब जे बेसिकली जितने भी शेल कोड होते हैं, जितने भी पेलोड होते हैं, उसके अंदर बैड कैरेक्टर्स होते हैं। तो बैड कैरेक्टर्स क्या काम करते हैं, उस पार्ट को ट्रंकेट कर देते हैं। तो हमको क्या करना होता है, उसी बैड कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना होता है ताकि वो अपना इम्पैक्ट उस कोड पर ना दिखा पाएँ, राइट। उस मेमोरी एड्रेस पर ना दिखा पाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अगला स्टेप है आइडेंटिफाई द बैड कैरेक्टर्स। सो उसके लिए मैं यहाँ पे जीपीटी का यूज़ करता हूँ, लिस्ट ऑल बैड कैरेक्टर्स, ओके, जस्ट लिस्ट ऑल बैड कैरेक्टर्स। आई गेस कैसा यहाँ पे मेंशन करता है लिस्ट ऑल बैड कैरेक्टर्स। तो ये सभी आपके बैड कैरेक्टर्स है, जैसे कि 00 है जिसको नल बाइट मेंशन करते हैं, 0A है, लाइन फीड है, 0D है। तो मोस्टली ये सभी बैड कैरेक्टर्स को हमको क्या करना होता है, इनपुट पे हिट करके टेस्ट करना होता है। लाइक डोंट यूज़ द बाइनरी कंसेप्ट, आई गेस। हाँ, ये सभी आपके बैड कैरेक्टर्स है। तो हमको क्या करना होता है, वन बाय वन प्रोग्राम में हिट करना होता है कि लाइक किससे हमारा स्पेस ट्रंकेट हुआ। ये आपके बैड कैरेक्टर होते हैं। तो मेरे को यहाँ पे इसको क्लोज करना है, नैनो 5.py इंटर। सो आई गेस की 4 5, राइट। तो मुझे यहाँ पे बैड कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, तो जस्ट लाइक नैनो आई गेस 6.py, नो यहाँ पे भी नैनो 7.py, 7 आई गेस 5, आई गेस 5 पे भी हमारा यहाँ पे, राइट।
यहाँ पे जस्ट कोड को राइट नहीं है, राइट। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 5 को फर्स्ट को 5.1 में कन्वर्ट करता हूँ, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि लाइक बैड कैरेक्टर ने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है। नैनो एंटर 5.1 डॉट पी वाई। सो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, बी 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 को रखना होगा, और मुझे यहाँ पे इस प्लेस को हटा के जो जो सी सी वाला पार्ट है, अ, इस प्लेस पे मुझे यहाँ पे बैड कैरेक्टर्स ऐड करने होंगे। पहले तो मैं आईपी चेंज करता हूँ 192.168.1.48 आईपी मैंने चेंज किया। एंड नेक्स्ट थिंग, मुझे यहाँ पे ये जो बैड कैरेक्टर इसने दिया है, इसको कॉपी करना है यहाँ पे, और यहाँ पे आके प्लेस कर देना है, राइट। बैड कैरेक्टर प्लेस किया। ये जो का पैडिंग का एरिया है, इस एरिया में आपको यहाँ पे जस्ट इसको हटा के यहाँ पे आई गेस बैड कैरेक्टर टेस्ट ऐसा मेंशन करना है। कॉपी बैड कैरेक्टर, राइट। सो जस्ट देखना चाहता हूँ कि वो क्या बैड कैरेक्टर्स इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं कि नहीं। सो अगेन मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको क्लोज करना होगा। अगेन इसको रन करते हैं यहाँ पे, रन जस्ट लाइक अटैच। यहाँ पे व्यू डीबग रन। सो मैंने यहाँ पे रन किया, जस्ट चेक करता हूँ कि क्या इशू क्रिएट होता है कि नहीं। 5.1 डॉट पी वाई इंटर। आई गेस समथिंग इशू 5.1। यहाँ पे बैड कैरेक्टर नथिंग, कोई इशू नहीं है। पैडिंग का कुछ इशू दिख रहा है मुझे यहाँ पे, राइट। आई गेस मुझे जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। 5.1 जो भी मैं यहाँ पे इशू है जस्ट फिक्स करता हूँ। एक्स क्लिप बोर्ड सिलेक्शन, क्लिप बोर्ड मैंने यहाँ से कॉपी किया। फिक्स द कोड इशू। सो व्हाट इज़ द इशू बिहाइंड दिस, बिकॉज वो बाइनरी में है आपका कोड। थिंकिंग थिंकिंग प्रॉपर है यहाँ पे। यस, यहाँ पे कोई इशू नहीं, ये सभी आपके बैड कैरेक्टर्स हैं। तो मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि कौन सा बैड कैरेक्टर डेंजरस है, जिसको मुझे यहाँ से रिमूव करना चाहिए ड्यूरिंग द पेलोड क्रिएशन। पेलोड में ये बैड कैरेक्टर आपका नहीं दिखना चाहिए। अगर वहाँ पे वो दिखेगा तो चांसेस हैं कि पेलोड हमको रिवर्सल जनरेट नहीं होगा। सो ओके, जस्ट आई गेस कि मैंने यहाँ पे, होल्ड ऑन 1 सेकेंड। ओ, प्रेफिक्स प्लस EIP प्लस पैडिंग, नो स्ट्रिंग, आई गेस समथिंग इशू। सो जस्ट मैं कोड को कॉपी करता हूँ यहाँ पे, नैनो 5.1 इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। सो इंटर। सो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि बैड कैरेक्टर कौन सा है। यहाँ पे सभी को हिट किया, 5.1 इंटर। सो प्रोग्राम पॉज्ड कंडीशन पे हुआ। अभी बहुत ही केयरफुली के साथ मुझे यहाँ पर देखना होगा। फर्स्टली मेरे को ESP को, क्योंकि मेरे को ESP को टेस्ट करना है। ESP क्यों? बिकॉज यहाँ पे मेरा सेल कोड होगा, तो सेल कोड के अंदर बैड कैरेक्टर्स होते हैं ना। तो मैंने बैड कैरेक्टर्स इंटरनेट से निकाला है, आप भी यूज़ कर सकते हो। तो आप देखोगे, मैं जस्ट होल्ड ऑन 1 सेकेंड, साइड में मैं बैड कैरेक्टर्स को कॉपी कर लूँ, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है बैड कैरेक्टर्स। क्योंकि मैं इधर साइड बाय साइड ऑब्जर्व करूँगा कि कौन सा बैड कैरेक्टर इशू क्रिएट किया है। मैंने कॉपी किया यहाँ से। नेक्स्ट थिंग, हम यहाँ पे जंप करते हैं, आपके यहाँ पे ओपन करते हैं लाइक नोटपैड। नोटपैड मैंने यहाँ पे हिट किया। सो आप देखोगे फर्स्टली यहाँ पर 1, ऑफकोर्स कोई इशू नहीं है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक, फिर 0A BCDEFGH आई एस, या उसके बाद हमारा यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 समथिंग समथिंग। सो आप देखोगे इधर कोई इशू नहीं है, बट इधर 0A के बाद आई गेस 0000 समथिंग कुछ, 0FF आई गेस।
यहाँ पे कोई इशू नहीं क्रिएट हो रहा है, बट जो हमारा हमको मेन फोकस करना होता है, जस्ट होल्ड ऑन वन सेकेंड, मुझे मेन फोकस किस पे करना है, ये बैड कैरेक्टर्स पे जो इसने यहाँ पे मेंशन किया है, ये आपका राइट मेंशन किया है। 00 नल है, ए है, डी है, 20 है, इस पे ज़्यादा फोकस करना होता है क्योंकि ये क्या करते हैं, मोस्टली स्पेस को ट्रंकेट कर देते हैं। तो 0 ए के बाद अगर जो वैल्यू है, 0 ए के बाद वैल्यू आ रही है, मतलब ये हमारे लिए बैड कैरेक्टर नहीं है। मतलब बैड तभी होगा जब 0 ए के बाद ये सारा पार्ट 0 0 0 हो जाता, तो वो बैड कैरेक्टर में कंसीडर होता है आपका। तो मेरे को 0 0 देखना है, 0 0 है इस प्रोग्राम में, आई गेस 0 0 0, जस्ट फाइंड स्लैश आई गेस एक्स 0 0 एंटर। ऐसा 0 0 कोई करेक्टर ही नहीं है यहाँ पे, वॉच केयरफुली। 0 0 ऐसा कोई करेक्टर ही नहीं है यहाँ पे, राइट। एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जितने भी हैं, आपका FF है लास्ट में, राइट, FF है, तो चांसेस है कि ये जो है इधर ये ट्रंकेट नहीं कर रहे हैं, ये गुड है मतलब। बट अगर मैं यहाँ पे एक लाइक एक पार्ट यहाँ पे मिसिंग है, लाइक 0 0 आपका, मैं यहाँ पे जो ऐड कर रहा हूँ वो x/0 0 स्लैश यस। सो मैंने यहाँ पे 0 0 ऐड कर दिया, देखता हूँ क्या इशू, कुछ इशू होता है। हाँ, 0 0 को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, राइट। सो ओके, सो मैं वंस अगेन इसको क्रैश करने को ट्राई करूँगा। क्यों मैंने यहाँ पे 0 0 ऐड किया, बिकॉज अगर मेरे प्रोग्राम में 0 0 दिख गया तो फिर देखते हैं उसका इम्पैक्ट क्या, जो कि हाईली रिकमेंडेड होता है बैड कैरेक्टर्स में। सो जस्ट मैंने यहाँ पे रन किया, वन अटैच, वन सर्वर ओपन, आई गेस 48 मिनट, राइट। सो मैंने अटैच कर दिया यहाँ पे, और डीबग रन, यहाँ पे रनिंग कंडीशन पे है। सो नेक्स्ट थिंग मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे अगेन मैं इस पेलोड को ओपन करता हूँ, नैनो 51.fuzz। तो जस्ट यहाँ पे एक कैरेक्टर को मैं 0 0 में कन्वर्ट कर देता हूँ, 0 0, राइट। अगेन 51.fuzz py एंटर, सो हिट विंडोज ESP, yes, just ESP, follow the dump area, and oh my god, 1 1, जस्ट गाइस 1, जस्ट मैंने 3 को हटा के मैंने 0 0 हिट किया था, राइट। सो 1 2 एंड 3 के पार्ट से मोस्ट सब भी 0 हो गए, ये इसी को बोलते हैं ट्रंकेट, राइट। तो यहाँ पे इसने स्पेस को ट्रंकेट कर दिया, ख़त्म कर दिया ये आपका स्पेस, राइट। ये 0 0 ने पूरे पार्ट को ख़त्म कर दिया। सो हम कंफर्म है कि 0 यहाँ पे बैड कैरेक्टर है। सो नेक्स्ट पार्ट, बैड कैरेक्टर हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि 0 0 हमारा बैड कैरेक्टर्स हैं। सो ये डन हुआ। सो आइडेंटिफाई द राइट मॉड्यूल्स एंड जनरेट द सेल कोड। तो राइट मॉड्यूल्स के लिए मैं बेसिकली यहाँ पे जो यूज़ करने जा रहा हूँ गाइस, मैं मोस्टली नैनो 6.py, 6.py से पहले मेरा यहाँ पे अगला टारगेट है राइट मॉड्यूल्स। राइट मॉड्यूल्स इन द सेंस कि आई गेस कि इसको हम मेंशन कर सकते हैं कि लाइक आई गेस, जस्ट गिव मी वन सेकेंड, रिटर्न एड्रेस, आइडेंटिफाई द रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस क्या हो सकता है, रिटर्न एड्रेस बेसिकली ये जो EIP है, मुझे EIP पे ऐसी वैल्यू प्लेस करनी होगी जो लाइक जिस पे DEP एंड SLR का प्रोटेक्शन नहीं होगा। DEP क्या है, ये विंडोज़ के अंदर कुछ प्रोटेक्शन होते हैं, एड्रेस स्पेस लेआउट रैंडमाइजेशन, मतलब मुझे वो आइडेंटिफाई करना है, वो DLL पॉइंट जिस पे जिस पे आपके इस सिस्टम का लाइक DLP DEP एंड SLR इनेबल नहीं है,
वो अगर हम बेस पॉइंट आइडेंटिफाई कर ले, बेस पॉइंट क्यों आइडेंटिफाई करते हैं, हर बेस पॉइंट को क्यों नहीं हम यहाँ पे मेंशन कर सकते, बिकॉज जब जब हमारा प्रोग्राम रीस्टार्ट होता है तो हर जो बेस एड्रेस है वो चेंज होता रहता है हर टाइम पे। अगर उस पर डीईपी एंड डीईपी एसएलआर की सिक्योरिटी है तो हर टाइम हर प्रोग्राम का बेस एड्रेस, मेमोरी एड्रेस चेंज होता है। लेकिन जिसके ऊपर सिक्योरिटी नहीं है उसका जो बेस एड्रेस है, रिटर्न एड्रेस है, वो फिक्स होता है। तो हमको क्या करना होगा, इसके अंदर उस रिटर्न एड्रेस को आइडेंटिफाई करना होगा। तो उसके लिए आपको मोना मॉड्यूल्स की नीड होगी। आप गूगल से यहाँ पे डाउनलोड मोना, और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना होगा, मोना मॉड्यूल को सिर्फ डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको पीसी पे आना है, गिटअप पे आपको मिल जाएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे। सो आपको यहाँ पे आना है, जस्ट प्रोग्राम फाइल्स पे आना है। प्रोग्राम फाइल्स पे आपको यहाँ लाइक आई गेस कॉमन फाइल्स, नो, यहाँ पे 60 इम्यूनिटी डीबगर पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको लाइक प्लगइन्स, प्लगइन्स, नो, वेट, पाई कमांड, पाई कमांड पे आपको यहाँ पे आके मोना को पेस्ट कर देना है। गिटअप पे वो आपको डाउनलोड कर लेना है, गिटअप से मोना मॉड्यूल, पाइथन का एक स्क्रिप्ट है वहाँ पे मिल जाएगा। ये प्लेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस करने के बाद आपको यहाँ पे लाइक रिटर्न एड्रेस फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से रिटर्न एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए। उसके लिए मैं यहाँ पे मोना टाइप करता हूँ, राइट। सो मैंने यहाँ पे टाइप किया मोना, एंटर। सो आप देखोगे ये मोना, मोना के बाद मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स। सो ये मेरा मोना मॉड्यूल्स है। तो मोना मॉड्यूल्स में आपका जो मेन फोकस होता है, आपका जो मेन फोकस होना चाहिए इस पे होना चाहिए, एसएलआर एंड डीईपी। मतलब मेरे को ये देखना है कि विंडोज का ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिस पे विंडोज का कोई सिक्योरिटी एक्टिव नहीं है। मतलब एसएलआर क्या करता है, एड्रेस के लेआउट को चेंज करता है हर टाइप में, बट मुझे ऐसा डीएलएल फाइल आइडेंटिफाई करना है जिस पे ये सिक्योरिटी ना हो। तो आई गेस मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे सभी पे ट्रू है, तो मेरे को फॉल्स वाला देखना होगा। बट ये EXE है तो मेरे को DLL आइडेंटिफाई करना है। तो DLL में मेरे को एक ऐसा DLL है, फंक्शन ESS फंक्शन डॉट DLL, ये एक ऐसा DLL फाइल है जिसके ऊपर आपका OS DLL और ASLR की सिक्योरिटी, रीबेस की सिक्योरिटी, सभी की सिक्योरिटी यहाँ पे ऑफ करके रखी गई है, राइट। तो मेरा थॉट ये रहेगा कि इसी DLL को टारगेट करना, क्योंकि इधर कोई भी आपका DEP SLR का जो सिक्योरिटी पॉइंट है यहाँ पे डिसेबल करके रखा गया है। मुझे इस DLL के अंदर जंप एड्रेस को आइडेंटिफाई करना होता है। जंप एड्रेस वो बेस नंबर होते हैं, राइट। तो जंप एड्रेस आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे आपको आना होगा, यहाँ पे टाइप करना होगा जंप, आई गेस लोकेट नास्म डॉट रूबी, राइट। एक ऐसा स्क्रिप्ट होता है जो आपको जंप एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है, राइट। सो जस्ट लाइक मैं यहाँ पे नास में यूज़ नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज आई गेस कि इसका अल्टरनेटिव वर्जन आया है PWSM, राइट, और जो कि काफ़ी बेटर है। तो मेरे को यहाँ पे जंप ESP मेंशन करना होगा। जंप ESP ये वो एड्रेस है जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जिसके थ्रू जस्ट लाइक मेरे को यही फाइंड आउट करना है मोना मॉड्यूल में, FFEF। तो इसको बोलते हैं जंप एड्रेस। तो जस्ट मैं यहाँ पे लाइक चलता हूँ यहाँ पे मोना, इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एग्जैक्ट पॉइंट। पेस्ट, यहाँ पे आपको फाइंड कमांड यूज़ करना होगा, फाइंड कमांड, इंटर। सो एग्जैक्ट वो पार्ट आपका डिलीवर हो जाएगा, राइट। फाइंड एस ये एड्रेस और ये फंक्शन। तो आई गेस इस फंक्शन का यहाँ पे हमको रिटर्न एड्रेस मिल गया, ये देखिए आप, ये जंप ESP का वो एड्रेस है जिस पे सारी एक्टिविटी को फॉल्स किया गया है। तो मुझे इसी एड्रेस की नीड है आपकी, लाइक 62 50 AF, ये एड्रेस मेरे को चाहिए यहाँ से, क्योंकि ये हमारा लाइक राइट मॉड्यूल्स है जिस पे हमारा लाइक कोई भी मतलब फिक्स एड्रेस है, रीबेस का फिक्स एड्रेस है। इसको होल लाइन, होल टेबल, होल लाइन बस मैंने यहाँ से पेस्ट किया। तो ये मैंने एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लिया है, कॉपी, और इस एड्रेस को मैं यहाँ पे लेकर चलता हूँ, जो कि मेरे को जो एड्रेस चाहिए वो मिल गया। नैनो
6 first dot py. सो आपका जो यहाँ पे एड्रेस है यही एड्रेस है, तो इस एड्रेस को हमेशा ऐसे इस फॉर्मेट में लिखा जाता है, रिवर्स फॉर्मेट में, बिकॉज ये कंप्यूटर है तो लास्ट वाला फर्स्ट आता है और ये वाला आपका सेकंड आता है, 50 वाला इधर आता है, तो ऐसे आपका एड्रेस पॉइंट आउट होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट थिंग है यहाँ पे, मैं यहाँ पे नॉप्स ऐड कर रहा हूँ। नॉप्स मीन्स नो ऑपरेशन, मतलब कि हमारा ईआईपी और एक्सप्लॉइट के बीच कोई ऑपरेशन मतलब गैप रहे, मतलब कोई भी ऐसा पेलोड को ट्रंकेट ना हो, पेलोड ओवरराइट ना हो, तो उसके बीच में हम नॉप्स ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जस्ट चेक करता हूँ प्रॉपर 192.168.1.48 एंड नेक्स्ट थिंग मुझे यहाँ पे ऐड करना है एक्सप्लॉइट। सो एक्सप्लॉइट को ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे एक्सप्लॉइट जनरेट करूँगा क्योंकि मैंने बैड कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। तो जस्ट यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना होगा, मुझे पेलोड जनरेट करना है। तो पेलोड के लिए मैं यहाँ पे एमएसएफ वेनम यूज़ करता हूँ। एमएसएफ वेनम एक टूल है, तो विंडोज़ का शेल और यहाँ पे अटैकर की आईपी, मेरी जो आईपी है आई गेस 12 है, तो मैं यहाँ पे 192.168.1.12 ये आईपी मेंशन करना है। एल पोर्ट में यहाँ पे मेरा फेवरेट पोर्ट 9001 है। जस्ट आई गेस एग्जिट फंक्शन थ्रेड मेंशन करना है, और देन मैं यहाँ पे जो बैड कैरेक्टर है हमारा वो 00 है, क्योंकि मैंने वहाँ पे मेंशन किया था कि बैड कैरेक्टर इशू क्रिएट करता है, और सिकाटा गनाई ये इनकोडिंग है, तो मैं यहाँ पे इसको इनकोड कर रहा हूँ और मेरे को पाइथन के फॉर्मेट में जनरेट करना है, राइट। इंटर। ये सी का फॉर्मेट और पाइथन का फॉर्मेट, क्योंकि बिकॉज ये सी है तो मैं ट्राई करूँगा कि सी का फॉर्मेट यहाँ पे बेटर रहे। शेल अंडरस्कोर रिवर्स टीसीपी, एल होस्ट, एल पोर्ट, एग्जिट फंक्शन थ्रेड है, और सिकाटा गनाई और फॉर्मेट रीड द पेलोड फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट, आई गेस वाई जस्ट विंडोज विंडोज स्लैश शेल अंडरस्कोर रिवर्स टीसीपी व्हाट दी एमएसएफ वेनम, इंटर। आई गेस फॉर्मेट में सी मेंशन कर रहा हूँ, इंटर। जस्ट सी में मेरे को जनरेट करना, अटेम्प्टिंग टू रीड स्टैंडर्ड इन, ओह जस्ट आई एम इडियट, जस्ट यहाँ पे आपको पी मेंशन करना होगा, इंटर, राइट। हाँ, यहाँ पे मेरा सी में जनरेट हुआ और मैंने यहाँ पे बैड कैरेक्टर्स को इनकोड कर दिया है, तो मुझे यहाँ पे इसको कॉपी करना है, बफ की वैल्यू को, जस्ट कॉपी, राइट। ये हमारा शेल कोड है, तो नैनो शेबन आई गेस नैनो फाइनल डॉट पी वाई पे आना है, इसको मेरे को पूरा रिमूव करना है, जस्ट यहाँ पे पेस्ट फाइनल, आई गेस यस, और यहाँ पे एड्रेस भी है सब कुछ, आईपी मेरे को चेंज करना है यहाँ पे। सो नेक्स्ट थिंग मैं यहाँ पे आईपी को चेंज करता हूँ 192.168.1.48, इंटर। सब कुछ फाइन है, ऑफ कोर्स, इंटर। सो मेरे को फाइनल डॉट पी वाई रन करने से पहले यहाँ पे आपको क्या करना होगा, मैं रिवर्सल अटैच कर दे रहा हूँ, राइट, 9001 पे, एंड इस एप्लीकेशन को अगेन क्लोज करके आई एस आई एम जस्ट बिट कंफ्यूजिंग मैसेज, जस्ट यहाँ पे आके सी एम डी सो डॉट स्लैश वन सर्वर एक्सी, यहाँ पे रन करता हूँ अगेन, इंटर, पाइथन 3 फाइनल डॉट पी वाई, सिंटेक्स एरर, नैनो फाइनल डॉट पी वाई, ये समथिंग इशू आया है यहाँ पे, और मैंने इसको आई गेस हिट कर दिया, जस्ट अगेन पाइथन, ओ
नो, आई गेस या सर्वर कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया एंड रिवर्सल जनरेट हो गया। सो फाइनली यहाँ पे ये जो हमारा टर्म है, अभी मैंने उसके कंप्यूटर को कंट्रोल कर लिया, राइट। ये जस्ट मैंने इसको कंप्यूटर को कम्प्लीटली कंट्रोल कर लिया। मैं कुछ भी कमांड उसके कंप्यूटर का आई एफ कॉन्फ़िग टाइप करता हूँ तो जस्ट आप देखो 48 का एक्सेस। सो डी आई आर उसके कंप्यूटर में क्या क्या फाइल है, जस्ट सी डी डॉट सी डी डॉट स्लैश सी डी स्लैश डी आई आर उसके कंप्यूटर का ये अ, पूरा एक्सेस है। तो ये हमारा कंप्लीट बफर ओवरफ्लो, जिसमें हमने ओवरऑल गेन रूट एक्सेट सेल कोड जस्ट लाइक सभी पार्ट्स को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक सी यू सून, गुड बाय।